वो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई करके यहाँ आहा तक रहता है, ठीक है। और इंग्लिश में जो वावल होता है वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, 5 रहते हैं। ये यहाँ पे 12 रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है। आज के लिए घटा बड़ी नहीं हो रही तो संख्या में लिखिए छोटा आ से आहा तक, इसमें ए, ई, आई, ओ, यू। अब अंग्रेजी में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। ये 26, तो ये 5 घट गए तो कितने लेटर बचे? 21। यानी इनके अलावा, यानी अब ए नहीं रहेगा, बी से चालू होगा, बी, सी, डी, ई, फिर यहाँ चला गया तो एफ, जी, एच, फिर आई यहाँ चला गया तो आई नहीं, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड इक्वल टू कितने हो गए? 21। ये हो गए 5। ये यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट है और ये क्या है? वोवेल है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। ये का से ज्ञा तक होता है, ठीक ना? का से ज्ञा, दोनों को एक साथ पढ़ना है तभी बनेगा, क्योंकि हिंदी की हम इंग्लिश बनाते हैं ना। अब हमको जो का से ज्ञा तक की चीज मिलेगी वो यहाँ मिलेगी, और जो ये पाई मात्रा चढ़ती है वो ये मिलेंगे। ये पाई मात्रा चढ़ाने का काम करते हैं। वोवेल्स जो है इंग्लिश में, वोवेल पाई मात्रा के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हम हिंदी में पाई मात्रा स्वर से लगाते हैं, ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे का है और इसमें बड़ा आ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? का। छोटी ई की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया? की। ऐसे ही यहां भी। अब कॉन्सोनेंट में आपको यह पहचानना है कि कौन सा कॉन्सोनेंट किस काखा गाघा के लिए यूज होता है। तो जैसा ज्यादातर का प्रोनाउंसिएशन सेम दिखता है, जैसे बी तो काहे के लिए होगा? बा के लिए। बी किसके लिए यूज होता होगा? बा के लिए, ठीक है ना? लेकिन सीधा सीधा नहीं है, कुछ का अलग भी है। बी बा के लिए, तो सी चा के लिए होता है, लेकिन सी बस नहीं अकेले रहता, सी एच रहता है। सी एच चा के लिए, सी एच भी। एच में चा आता है ना, ऐसे याद रखिए। सी में चा कहीं आया क्या? नहीं, तो सी भर अकेले नहीं। चा किस में आता है? एच, तो सी एच मतलब होता है चा, और इसी में एक एच और आप लगा दिए तो हो गया छा, ठीक है ना? का के लिए के, खा के लिए के एच ए, के एच, खा, खा, हा, हा, खा, ठीक है ना? का खा, खा में हा भी आ रहा है, तो हा के लिए एच यूज होता है, इसलिए के एच ए आ गया। फिर गा के लिए जी, जी, अभी जी बस ध्यान रखिए आप, जी। केवल हमको कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट को मिलाना है। अभी हम वोवेल को नहीं डालेंगे, यहां भी मिटा दीजिए। अभी हम वोवेल को डाल ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना? घ, अब एक दिमाग लगाइएगा। जैसे का से खा में के एच हो गया, वैसे ही गा से गा में जी एच हो जाएगा। बहुत रटना नहीं है, थोड़ा दिमाग का भी यूज करना है। जैसे का से खा में के एच, वैसे गा से घा में जी एच, जी एच, ठीक है? अगला तो कुछ है नहीं। चा में आपको हम बता दिए, देखिए चा में सी एच, तो छा में सी डबल एच। देखिए इसमें एक एच पहले था, इसमें सुनिए, इसमें के बस था तो एच आ गया, इसमें पहले से एक एच था तो एक एच और आ गया। समझ रहे ना? ये एक्स्ट्रा वाला एच ही इसमें आ रहा है, क्योंकि चा में ऑलरेडी पहले से एक एच है। अब जा में क्या होगा? जे, तो झा में
जे एच ही आ रहा है उसके अगले वाले में। चा के लिए सी एच तो छा के लिए सी डबल एच, जा के लिए जे तो झा के लिए जे एच। अब टा के लिए टी तो ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी तो ढा के लिए डी एच। कितना आसान है। एक को आप याद रखिए, मेन वाले को तो अगले में एच ही आता है। अब ता के लिए भी टी आता है, ठीक है ना। अब ठा के लिए ता था टी एच, दा डी, धा यहाँ भी डी एच। ये तो दोनों एक जैसे ही हो गए। फिर ना के लिए यान, नहीं ना पहले लास्ट में चले जाएंगे। ता था दादा ना तो यही आ जाएगा ना। पा के लिए पी, फा के लिए पी एच, बा के लिए बी, तो भा के लिए बी एच, ठीक। अब पापा पापा माँ के लिए ठीक। फिर या के लिए वाई, रा के लिए ला के लिए यल, वा के लिए भी, सा के लिए यस एच। यहाँ ध्यान रखेंगे सरौता वाला सा के लिए केवल यस यूज होता है और इसके लिए यस एच, और षटकोण वाले सा के लिए भी यस एच ही रहेगा। तो सा खा, सा के लिए यस, खा के लिए एच, सा छ के लिए वही सी एच सी डबल एच, तरा के लिए टी आर, तरा के लिए टी आर। और क्योंकि इसमें ता भी है और रा भी है, देखिए यहीं से आएगा। ता भी है तो टी और रा भी है तो आर, टी आर तरा। और ज्ञा, ज्ञा के लिए जी वाई ज्ञा। ये एक वास्तव में इसको पढ़ाया जाता है, इसका उच्चारण होता है ज्ञा, ज्ञा तो वाई ए, ठीक है। इस तरह से आपका ये आप अंकों को जब आप कॉन्सोनेंट को जान जाएंगे, ज्यादातर उसे आप लोग जान रहे हो, सबको ही बताए हो कि किसमें क्या यूज होता है। अब देखिए अब होता क्या है, आपको दिक्कत कहाँ आती है कि जैसे अब का में बड़ा आ की मात्रा लगाना है। अब एक एक हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे का में बड़ा आ की मात्रा है तो आप क्या लिखेंगे, के ए। कहीं कहीं आपको के डबल ए भी मिल सकता है, ठीक है ना, के ए या डबल ए, ठीक है ना। ऐसे ही अब छोटी की आपको बनाना है तो क्या लगाएंगे, के आई लगाएंगे। अब देखिए ये सब के लिए है। अब चाहे आप का से लेकर के ज्ञा तक पूरे में जाएंगे, अगर छोटी ई की मात्रा लगाना है तो क्या यूज करेंगे, आई, ठीक है ना। जैसे मी भी आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, यमाई। छोटी थी भी आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, के एच आई। समझ गए ना। बड़ी ई के लिए हम लोग यूज करते हैं के डबल ई, ठीक है ना, समझ गए, डबल ई। अब कोई भी बड़ी ई हो आप उसमें डबल ई लगाएंगे। देखिए अब पाई मात्रा के लिए वॉवेल का यूज हो रहा है ना, बड़ा गा करने के लिए क्या हुआ, ए, छोटी के लिए आई, के लिए बड़ी ई के लिए डबल ई आएगा ना। इसका मतलब है पाई मात्रा के लिए कॉन्सोनेंट होता है आपको व्यंजन के लिए, और पाई मात्रा के लिए हम लोग इसी के बस इसी पांचों से पूरी लगेंगी। अब देखिए के बड़ी की हो गई, छोटा कू हो गया तो क्या लगाएंगे, के यू,
अब बड़ा रहेगा तो क्या लगाते हैं, के डबल ओ। छोटा को बड़ा को के, यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, के ई। बस तो अब तो सब जानते ही हो, फिर किताब पढ़ते क्यों नहीं बनेगी, अब तो अब किताब पढ़ते बनने ही लगेगी। अब जैसे देखिए यहाँ तो आप बता रहे हो, लेकिन जब ये ना रहे तो भी आपको के ही, आप देखिए कि आपके मन में के पहुंच जाना चाहिए। के लिखा हुआ है, क्या लिखा है, के। देखने में तो ई लिखा है, लेकिन होता उच्चारण ए का है, इसलिए ध्यान रखने वाला है। और तो सीधा सीधा दिखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे अब के कै, कै में के ए आई आएगा, ए आई आएगा, कै कै, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आए की मात्रा में ए आई, आए ए आई, ठीक ना, ए आई। के कै को, के तो सही है, ओ आई रहा, के ओ। कौ तो के ओ यू, कौ, के ओ यू। अब अगर ये 3-4 शब्द आप याद रख लिए कि कै के लिए ए आई, तो चाहे जो भी अक्षर आए व्यंजन में, का से ज्ञा तक, सब में आय की मात्रा के लिए यही लगेगा। चाहे मैं बोलिए, नए बोलिए, जैसे आपको लिखना है नैना, नैना की स्पेलिंग क्या होगी, एन ए आई एन ए, नैना। आपको नैना लिखना है तो नए आया है, तो नए की स्पेलिंग क्या होगी, एन ए आई, एन ए आई। और फिर ना आया बड़ा ना, तो एन ए, नैना। समझ रहे हैं। अब जैसे ये आया कौ, अब जैसे आपको लिखना है कौवा की स्पेलिंग लिखना है, कौवा नहीं, क्रो नहीं, हम कह रहे कौवा की पढ़िए ना, कौवा की स्पेलिंग आपको लिखना है, तो के ओ यू और ए कौवा, या वा लिखना है तो कौआ होता है ना, कौवा, कौआ, कौवा होता है ना, कि कौवा, वो तो नहीं होता, कौवा बोलते लेकिन कौवा नहीं, कौआ होता है, कौआ, तो ये ए आएगा, कौआ। समझ गए। जैसे आपको लिखना है मौसी, आपको मौसी की स्पेलिंग लिखना है, तो मौ, अब आपको कौ, मौ, एक ही ऐसा यम ओ यू यस आई, यस आई। अच्छा देखिए, कई जगह बड़ी ई की मात्रा के लिए भी आई यूज होता है, ठीक है ना। अब इसका एक जनरल रूल, मैं ऐसा कोई परमानेंट नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो पढ़ने में अक्सर आता है कि जब कभी छोटी ई की मात्रा शुरुआत में रहती है तो हम लोग आई लगाते हैं, लेकिन जब कभी बार बाद में आता है बड़ी ई भी, तो हम लोग उसके लिए भी आई ही लगाते हैं, लेकिन शुरू में नहीं लगाएंगे। शुरू में ज़्यादातर डबल ई लगाते हैं, ठीक है। तो देखो मौ आया तो यम ओ यू किए आपने, ये याद रखना पड़ेगा। माने कौ, मौ, सौ जो भी आएगा उसके साथ वोवेल कौन सा लगेगा, ओ यू। समझ गए। ये याद रखने वाली चीज यही है आपकी, अगर इसको आप याद कर लेंगे आपके दिमाग में, तो इसको डेली पढ़िए। डेली अगर आप पढ़ेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब कंग आ गया, कंग तो के ए एन, कंग, ए एन। और कहा आ गया, के एच ए। ये वैसे खा की स्पेलिंग भी हो जाती है, खा, ठीक है। कहा, कहा के ए एच ए भी हो सकता है, लेकिन हो गया। यहाँ आहा वाले में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, मेन आप यहाँ पे दिमाग लगाइए। ये आपके के से लेकर के औ तक के या अंग तक के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप इसको दिमाग में ले गए, ई, ए आई, ओ यू और ए एन, तो आपसे इंग्लिश पढ़ना आराम से आने लगेगा।